वैम्पायर को। दोबारा फिर से बोलो। तोड़ जिते शीघ्र पार से ही रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। क्या बोला? तोड़ो। तोड़ो उड़िया शब्द है तोड़ो, मतलब भगाओ। किसे? वो जो अवसाद उत्पन्नकारी भैम्पर। भैम्पर माने जानते हो क्या? वैम्पायर माने क्या? लाइक फैंटम। हैं? फैंटम एक बादुड़ी है, बोलो वैम्पायर। एक बादुड़ी जो लड़के के रहते हैं गज के तलों के ऊपर। वैम्पायर का दो शब्द है। क्या क्या बोल रहे हैं सुनो। एक वैम्पायर, एक चिमगादड़, ये उनका किताब में वो बहुत पुराना लिखे, 1800 से 1900 के शब्दों में लिखे। उन समय वैम्पायर मतलब खून चूसने वाला चिमगादड़। लेकिन वैम्पायर के ऊपर जो रिसर्च हुआ, एक ऐसा भूत या ऐसे प्रेत या ऐसे शरीर जो दूसरे का खून चूसता है। ये मिशनरी बाइबल इत्यादि में आता है। एक फिल्म भी है वैम्पायर का। उसको किसी का शरीर से खून ले लेगा तो जी जाएगा। वो ऐसे मरा हुआ पड़ा रहता है, किसी के शरीर से खून पिएगा जिंदा हो जाएगा। ठीक है। और जब तक खून है तब तक जिंदा है, खून खत्म होने से मर जाता है। और घोस्ट कैचर एक फिल्म है और एक वैम्पायर एटर ऐसे फिल्म है। तो ये जो वैम्पायर का बात ठाकुर अनुकूल चंद्र बताए हैं, ये वैम्पायर कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। अब इसको किसी किसी शास्त्र में शैतान भी कहा गया और किसी किसी भाषा में इसको प्रोकास्टिनेशनल एटीट्यूड। प्रोकास्टिनेशन मीन्स क्या? लेट में करना, नहीं करना, डिले करना, मन नहीं लगना, छोड़ो बाद में करेंगे, देखेंगे, अच्छा चलो हमसे नहीं होगा, छोड़ो ये सब बेकार बात। ये जो प्रोकास्टिनेशनल एटीट्यूड हर एक आदमी के अंतर में है। जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो अवसाद है, नहीं करने का जो भावना है, ये आदमी को क्या करता है? ग्रास कर जाता है, शोषित कर लेता है। उसका सारा शक्ति, उसका सारा क्षमता, सारा ताकत। और इसी बात को ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बता रहे हैं कि इसको तोड़ो, मारो, भगाओ। किसे? तुम्हारे अंदर का ये एटीट्यूड। तो पहला लाइन में बता रहे हैं कि अपने आप को श्रेयस कर्म में, दो प्रकार का श्रेय और प्रेयस, और शास्त्र में बताया भीतम्बा अभीतम्बा। तो उस कार्य में डालो और कर गुजरो। नहीं करोगे, अब एस्ट्रोलॉजी आ जाता है। शनि केवल और केवल उन्हीं को दंड देता है, उन्हीं को मारता है, उन्हीं को भिखारी बनाता है, उन्हीं को गरीब बनाता है, उन्हीं का जिंदगी को दरिद्र बना के पस्त कर देता है जो काम नहीं करना चाहता है। शनि मीन्स एक ही शब्द है, कर्म। और 7.5 में वो लोग ही भिखारी बन जाता है जो लोग आराम करना चाहता है और कर्म नहीं करना चाहता। और कर्म नहीं करना, नहीं करने देना, पड़े रहना, आलसी बनना, वही वैम्पायर का काम है। देखो, एक लाइन पे विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान ठाकुर अनुकूल चंद्र दे देते हैं। सारा तुम जिंदगी भर का रिसर्च एक लाइन में आ गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मनोचिकित्सक का बात एक लाइन में आ गया। वह जो वैम्पायर है, जो तुम्हारे अंदर छुपा है, जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, दिन ब दिन तुम्हें नीचे और खींच के ले रहा है, आलसी बना रहा है, कामचोर बना रहा है, कुड़िया बना रहा है, एक्टिव नहीं कर रहा है, प्रोएक्टिव नहीं कर रहा है, मेहनत करने का एटीट्यूड खत्म कर रहा है। कर्म एक अभ्यास है। वीडियो बनाना मेरा एक अभ्यास है। बापन चैनल बनाया, 100 का टारगेट रखा, अभ्यास है। बिना वीडियो का बात ही नहीं करेंगे। कुछ लोग घर में खाली नहीं बैठूंगा, थोड़ा मौका मिला तो खेती करूंगा, थोड़ा मौका मिला तो 10 किताब पढ़ूंगा, थोड़ा मौका मिला तो ग्रामीण गरीब गांव में जाऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ वीडियो बनाऊंगा। लगे रहना है।
नहीं देखना कि जीतेंगे हारेंगे, सफलता मिलेगा विफलता मिलेगा, कल मर जाएंगे, कल नहीं होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, भूल जाओ। कभी कभी जो मायूसी आता है ना, ये सब नहीं होगा, फिर भी करो। हार रहे हो फिर से उठो, विवेकानंद यही बोले, स्टॉप नॉट टिल द गोल विल नॉट कम टू योर लाइफ। लक्ष्य जब तक नहीं पहुंचा तब तक दौड़ते रहो, चलते रहो। ये जो मानसिकता है, ये जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द कर्म नहीं है तो शनि दंड देगा। चलो शनि है नहीं है, भगवान है नहीं है, अलग बात। तुम तुम्हारे ही जाल में, तुम्हारे ही वो जो ग्रैब्स है उसमें फंस जाओगे। वो जो क्या बोलते हैं, पास है, दैट इज इंग्लिश नाम क्या है, ट्रैप में, तुम अपने ट्रैप में फंस जाओगे। और आखिरी में मरने समय वो जो क्वेश्चन आएगा, तुम क्यों जन्म हुए थे और तुम अपना ड्यूटी खत्म किए कि नहीं किए, तो उसका परिणामात्मक मृत्युपरांत दंड 1000 गुना नहीं, लाख गुना। इसीलिए उड़िया में एक बात है, अड़सवा दुख पाए। दुख कौन पाता है? आलसी लोग। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जन्म क्यों हुए, किम कर्मेति किम कर्मेति, किस लिए। तो वेदांत के भाषा में बोलेंगे मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा? जब कर्म को काटेंगे, जिसके लिए जन्म हुए। नहीं काटा, पेंडिंग रह गया, पेंडिंग रह गया, तो अगला जन्म प्लस शुद्ध समेत, शुद्ध समेत नाक रगड़ा के खटा के देगा, छोड़ने वाला नहीं है। शनि ना छोड़ा है ना छोड़ेगा। शनि पूर्व जन्म, शनि पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म सोचो। एक लड़की है, मेरा लड़की नहीं, मुझे कन्यादान करना पड़ रहा है। ये गांव, क्या रिलेशन है इस गांव के साथ? कहाँ कितना दुख, दिन भर का पर डे का 20-50 हज़ार छोड़ के आके यहाँ कन्यादान। कौन है कालू, कौन है तुम लोग? क्यों? पूर्व जन्म का पेंडिंग था, कम दाम में हो गया होता, अभी 50,000 का खर्चा हो रहा है। नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा? और मैं एस्ट्रोलॉजी में, मेरा गुरुजी बोलते हैं, तू जितने लोगों का पूजा पाठ कर रहा है, ये पूर्व जन्म का तुम्हारे, तुम लोग जो यहाँ बैठे हो, किसी ना किसी जन्म में कोई ना कोई संपर्क था जो पेंडिंग था, और उसको यहाँ परिपूर्ण करो। नहीं तो क्या जरूरत है बैठना? हम तो खुद घर जाते हैं, भगवे बोलने वाला, चल भाग, आया कितना नहीं आया क्या, 1 लात मारेंगे, गेट आउट। मेरा डायलॉग ये है। लेकिन मुझे करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो मेरा मुक्ति नहीं है। किस जन्म में उसका शादी नहीं किया, इस जन्म में शादी करना पड़ रहा है, शुद्ध समेत। 7.5 स्टार्टिंग फेज, स्टार्टिंग फेज। उस गांव में जाना पड़ा, उस गांव में जाना पड़ा जहां जिंदगी में कभी गया नहीं। वहां से ड्रामा, नौटंकी, झूठा लांछन इंसान की जिंदगी में होता है। 500 किलोमीटर दूर, रात रात भर, कभी पेड़ के नीचे सोना पड़ा, कभी मुड़ी खाना पड़ा, कभी खाना भी नहीं मिला। शनि के महादशा में 19 साल, 7.5 में 7.5 साल, 7.5 साल का पीछे का जन्म में जो भी है सामने आएगा। 19 साल, 19 जन्म का पीछे जो है सामने आएगा। उस जन्म में उसके साथ न्याय नहीं किया, इस जन्म में पैसा लेगा, देना पड़ेगा, नाक रगड़ के। नहीं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मंत्र करेंगे, नहीं देंगे, पेंडिंग रह जाएगा, मरने के समय उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए वो भेम्पर, उस भेम्पर को हटाओ ताकि इस जन्म का कर्तव्य कर्म को परिपूर्ण कर दो। और बोलोगे नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे तो रहोगे, बैठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका परिणाम इस जन्म में हो, अगला जन्म में हो। तुम बोला कर्म नहीं करेंगे,
अभी जैसे एक केस आया, नहीं करेंगे। परिणाम क्या जानते हो? परिणाम क्या जानते हो? उसका परिणाम ब्लीडिंग हो रहा है। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करो नहीं तो कैंसर हो जाएगा। द डिजीज कन्वर्ट इनटू कैंसर। तुम इधर से दो चाहे उधर से दो, देना पड़ेगा। इसीलिए कर्म कर लो, बच जाओगे। नहीं किया तो तुम्हें गहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। बैठ जाओगे, काम नहीं करोगे, आलसी बनोगे तो इस रास्ता से तो नहीं जाएगा, उस रास्ता से उसका। इसीलिए बताया क्या, कर्मणो गहना गति। आज तक किसी को नहीं पता चला किस कर्म के लिए क्या परिणाम है। कृष्ण भगवान गीता में बता रहे कर्मणा गहना गति। तो तुम्हारे सामने जो कर्म दायित्व के साथ आया है उसके साथ न्याय पूर्वक कर्म करना है, और उसी आधार पर यहाँ बैठा हूँ। इतना देरी बात करता तो फिर मेरा तो 5,000 का बिल बन जाता ना। करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, सूखा खाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म काटना है। और नहीं किया छड़ो कौन करेगा। ऐसा डंडा मिलता है, ऐसा डंडा मिलता है कि साउंड नहीं आता, बस रोना ही है। इसलिए पूज्य मुरारी बापू बोलते हैं, पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना, पहले कर्म फिर भगवान को बुलाओ। तुम बीज लगाया नहीं, भगवान को बुला रहे हो। कर्म किया नहीं और बैठा बैठा घंटे एकदम पाठ करके पूजा उठा करके। तुम जैसे चलाक आदमी था एक तो, हनुमान के पास डेली जाके, प्रभु लड्डू डाल रहा हूँ, लॉटरी लगाओ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल। एक दिन गुस्सा हो गया, बोला हनुमान उन्ना होता नहीं है, गधा बंदी बंकर मोंकी गॉड, कुछ काम का नहीं, ये लॉटरी लगाया नहीं, हटाओ और पूजा नहीं करेंगे। हनुमान फटाक से गदा निकल के आ गए, ये गदा खींच के। चुतिया टिकट काटेगा नहीं, बोलता है लॉटरी लगाओ, पहले टिकट काट फिर मेरे पास आ। टिकट ही नहीं काटा है। तुम लीडरशिप का लिए तुम ग्रुप ही नहीं बनाया, तुम अकेले है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना, घड़ा में रख दो नहीं फूटेगा। कलियुगे संघे शक्ति। पुरी में जाना, बहुत बड़ा आश्रम है, सत्संग आश्रम। क्या आश्रम है बोला? लंबा लंबा दाढ़ी बाल वाला बाबा? नहीं, उधर स्वर्ग द्वार से पार होके उधर एक बहुत बड़ा आश्रम। सत्संग क्या है बाबा, एकदम लंबा लंबा दाढ़ी वाला, लंबा लंबा जटाजूट त्रिशूलधारी। वो दिल्ली में भी उनका आश्रम है। उस आश्रम में घुसोगे, पहला शब्द है कलियुगे संघे शक्ति। तुम तो संघ ही नहीं बनाया यार, तुम सफल होने का बात कर रहे हो, तुम लोगों को जोड़ा नहीं। कृष्ण भगवान गीता पूछा गया क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो एक संकल्प में हो जाएगा, तुम चाहा तो हो जाएगा, क्यों कर रहे हो? बोला इसलिए कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान का उत्तर सुनो, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। बोले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोक संग्रह में वापी। और उड़िया में क्या बोले? दुर्जन तारी संथ पाली। गोरु ब्राह्मण रक्षणे मो जन्म। यहाँ शब्द को देखो क्या बोल रहे हैं कि मुझे उन्हें बचाना है और बाकी सबको खत्म कर देना है। इसे जो बेकार का अगाड़ी धान है, ऐसे बाड़ूंगा गच है, बेगाड़ी है, खरपतवार है, उन्हें नाश करना है और द बेस्ट पार्ट मुझे आगे बढ़ाना है। अब इस काम में हम लोग कलयुग के अंत समय में मालिका शास्त्र के अनुसार हम लोग जितने चेतुआ भक्त हैं, हम लोग चेतुआ हैं। चेतुआ का क्या बैनर लगेगा, इधर बोर्ड लगाएगा, इधर चेतुआ भक्त। इसीलिए तो हमें यही सब, गाय का चिंता है, धरती का चिंता है, ऑक्सीजन का चिंता है, व्यवस्था का चिंता है। बाकी लोगों को नहीं है। देखो 2-2 बोट बटली दारू मार के, मुर्गी टान के बोल रहा है, उधर 7:30 लग गया है, काला ड्रेस पहन के पीछे घूम रहा था, भद्रता दिखा रहा था, गधानंद से। हाँ भाग गया, सुनेगा नहीं। बोला हमको ठीक करो, फूक दो, एक मंत्र फूको, ठीक कर दो। तो नहीं कर सकते ना, उनको छोड़ दो, उनके दंड भोगने के लिए उनको छोड़ दो। फट के फूल बनेगा फिर आएंगे। तो मेरे को बोला थोड़ा सा कुछ कर दो। बोला नहीं, फटा है, फूल बनने दो फिर आएगा। बोलते ना शनि अष्टम का पीड़ा दे रहा है। अरे इसे पीड़ा भोग देने दो, क्योंकि भोगेगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब तक नहीं भोगेगा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा।
मामा का घर जाके रोटी खाएगा, होश आएगा, अबे आचार्य संजय बोला था, हम गया नहीं। अब बात मत करा, फटा है, फूल बनने दे, तब देखेंगे। क्योंकि नहीं काटा कर्म, वही कर्म तुम्हें बांधेगा। कर्मणा लिंपन्ते नरे नराहा, कर्म बांध के रख दो, तुम्हारे कर्म बंधन में कुछ फंसे। आई थिंक ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इस टूर का फाइनल टॉपिक है। सत्संग भी हो गया। हाँ।